फाइनली मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर टैंक म्यूजियम देखने के लिए। तो ये है सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर सोलापुर रोड पे टैंक म्यूजियम। देखिए आप कहाँ से, जंगलों के बीच में। ये देखिए आप एक टैंक इन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पे टिकट करा लिया हम लोगों ने। टिकट के हैं एडल्ट के 50 रुपीज़ हैं, छोटे बच्चों के 20 रुपये हैं। और अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा अलाउड नहीं है। कैमरे आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा तो गाड़ी में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है। रोल्स रॉयस की गाड़ी है, इंग्लैंड। तो ये कैनन बॉल्स यूज हुए थे 1526 पानीपत की लड़ाई में। देखो बच्चे घुमा दे रहे हैं उसको। तो इस टैंक की बात करते हैं। जो ये टैंक है, इंग्लैंड व्हीकल पहले बाढ़ सहायता अभियान और दुर्घटना विमान यात्रियों को राहत और बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये मेडिकल सर्विस देता था ये टैंक। जो भी इंजर्ड हो जाते थे या जख्मी होते थे यार वॉर में, उनको हेल्प करता था इधर उधर हॉस्पिटल ले जाने में। मैं एक टैंक ढूंढ रहा हूँ जो मैं बहुत पहले देखा था यहाँ आने के बाद, जो था हिटलर का टैंक। तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो। ये है लाइट इन्फेंट्री लाइट टैंक। बेटा गिर जाओगे ऊपर से। देखिए यहाँ पे ये क्या है, विंटेज कंप्यूटर। और ये है फोटो की और टाइप राइटर। ये कितने पुराने हैं। इसके बाद देखो मेरे चारों तरफ टैंक ही टैंक है। मेरे पीछे टैंक दिख रहा होगा आपको, मेरे सामने टैंक दिख रहा है, ये उधर 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 यहाँ पे टैंक है, वहाँ ये टैंक म्यूज़ियम है। मतलब अंदर आपको अलग अलग चीज़ें रखी होंगी, मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे ना म्यूज़िक लगा रखा है, देशभक्ति की गाने लगा रखा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये जो टैंक है ये है रशियन आर्मी का, जो 1950 में T-54 यूज़ करना स्टार्ट किया गया था रशियन आर्मी के थ्रू। उसके बाद इंडिया ने इसको रशिया से ख़रीदा, फिर इंडिया में यूज़ हुई। और ये वाला है सरमन वेज़लॉस मोडल प्रोड्यूस टैंक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 में ये यूज़ हुआ है। ऐसे टैंक आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं आजकल किसी भी म्यूज़ियम में। पुणे के वॉर मेमोरियल में भी नहीं, ऐसे टैंक नहीं है। ये तो मुझे पूरा बॉर्डर की तरह दिख रहा है, बॉर्डर में जो मूवी में जो था। ये है विजयंता टैंक, जो एक इंडियन टैंक है। ये 1966 में लेंसर 2nd लेंसर रेजिमेंट ने फर्स्ट टाइम इसको ऑक्यूपाई किया था और यूज़ किया था इस टैंक को। तो ये
टैंक म्यूजियम के अंदर एक मेमोरी हॉल है जहाँ पे आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, रेजिमेंट की हिस्ट्री दी हुई है, कौन सी रेजिमेंट कब वॉर में गई थी, लैंसर, पूना हॉर्स, डेक्कन हॉर्स। देखिए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे टैंक हैं जो शायद ही बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। देखिए ये है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टैंक है। ये कैसा टैंक है देखिए, वैलेंटाइन ब्रिज, ये ब्रिज बनाने का काम करता था लड़ाई में, तो इसका नाम है वैलेंटाइन ब्रिज। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ है। और ये चर्चिल ब्रिज लेयर, ये सब टैंक ब्रिज बनाने के काम करते थे जब कभी नदी होती है बीच में। देखिए कैसा दिख रहा है ये। माइंड क्लियर करने वाला। हाँ पहले वाला था ये। पहले क्या था, ये ऐसे रोटेट होता था, ये चलता था, तो आगे जो माइन रहती थी, माइन क्या थी कि समथिंग 2 या 3 इंच ज़मीन के अंदर रहती थी, तो उसके ऊपर जैसे प्रेशर डलता है ब्लास्ट हो जाती थी। इससे क्या होता था कि हमारे पास डिस्ट्रॉय होने के लिए ओनली ये था, टैंक सेफ रह जाता था। हाँ। और आजकल क्या है, आज जो लेटेस्ट टेक्निक अपने पास माइन प्लो आ गए। प्लो मतलब हल की तरह, वो उखाड़ते हुए उनको साइड में लेती है, फिर बाद में डिस्ट्रॉय करते हैं माइन। ये बहुत पहले वाला। तो ये इंडिया में यूज, इंडिया वॉर में यूज हुए हैं क्या? ये हाँ, नहीं आप जो स्टार्टिंग में घुसे थे तो स्टार्टिंग में एक रोल्स रॉयस आर्मर्ड कार थी। हाँ। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई। ओके। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 to 18 जर्मनी और ब्रिटेन के लिए। तो वो 1916 में बना था, ब्रिटेन ने बनाया था। तो ब्रिटेन के पास उस टाइम क्या था, पावर और पैसा दोनों चीज़ थी, तो उसने बनाया था वो। और जब बनाने के बाद भी अलग जो जितनी भी कंट्रीज़ थी उनको ये बताया कि हमने एक वाटर टैंकर बनाया। तो ये वाटर टैंकर से ही जो नाम आया था, टैंक का जो नाम का कॉन्सेप्ट आया था, वो उधर से आया था। अच्छा। इसके अलावा जितने भी मैक्सिमम टैंक्स और आर्मर कार खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के, तो 1939 to 45 इस धरती का सबसे लंबा चलने वाला वार था, 6 ईयर्स चला। इसके अलावा जो आप उस कॉर्नर से ऐसे आए घूमते हुए जी, वहाँ पे एक पैटर्न टैंक खड़ा हुआ है, देखा कॉर्नर। उससे पहले 2 टैंक है, उसके बाद वाला वो 1971 के वार में हमने पाकिस्तान से टोटल 97 टैंक कैप्चर किए थे। 4 टैंक है उसमें, वो उनके पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान के उस टाइम 97 टैंक वहाँ लड़ाई के दौरान जो छोड़ के भाग गए थे, हम उनको लेके आए थे अपनी कंट्री। तो ये 93 में बना था ये टैंक म्यूजियम, एशियाज़ का फर्स्ट टैंक म्यूजियम ये। उसके बाद ये पहले एक अम्नेशन डैम, ये जो बिल्डिंग इतनी दिख रही है, इसमें हमारा जो टैंक का अम्नेशन हम स्टोर करके रखते थे एज ए एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए, या फिर कभी अगर वार भी लड़ गया तो भी यूज कर सकते थे। तो फिर यहाँ जनरेशन बहुत नज़दीक आ गई, तो यहाँ से ये खाली करके यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक के रेंज वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये लैंड बिल्कुल खाली हो गया, आर्मी लैंड था। और के रेंज में जब भी होता है ब्लास्टिंग, हमें सुनाई देता है सिटी के अंदर। बिल्कुल, वो दिसंबर जनवरी में हमारे वो होता है यहाँ पे। हम गए ना, जब उधर से ले गए थे हमको, गए थे, पापा ले गए थे जब पापा नगर में इधर MRC में थे ना, हाँ, तब गए थे वहाँ के रेंज में गए थे। तो ये उसके बाद 93 में जो यहाँ के जनरल थे साहब थे, उनका कॉन्सेप्ट था यहाँ की टैंक म्यूजियम। तो ये जो टैंक्स खड़े हुए हैं, ये अपनी कंट्रीज़ के अलग अलग प्लेस में खड़े हुए थे, तो इनको कलेक्ट करके यहाँ पे लाए। एक जगह यहाँ पे लाने का एक मकसद ये था कि टैंक का जो सेंटर यहाँ पे आर्मर्ड MIRC के पास BMP टैंक का, इसलिए यहाँ पे ये बना। लकी है कि यहाँ वाले भी, आप यहीं से हो लोग? नहीं, उत्तराखंड। यहाँ वाले लकी है कि ये टैंक म्यूजियम यहाँ पे बना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंचुरियन टैंक है, तो वहाँ पैटर्न टैंक पे देखना 3 गोले लगे हुए हैं। हाँ। 71 के बाद सेंचुरियन टैंक यहाँ पे जो है इस टैंक, उसके गोले लगे हुए हैं। फ्रंट में ये लाल कलर से डॉट कर, अच्छा, मार्क कर, 2 साइड में लगे हुए हैं, एक अंदर ही घुस गया। हुआ है। हाँ। उसके साइड से देखना ऐसे लगे हुए हैं, वो क्लियर दिखता है। ये हमारे रेजिमेंट है, इसमें टोटल 60
ये यूनिट है, ये इंडिविजुअल बोर्ड लगा हुआ है, इंडिविजुअल फ्लैग लगा हुआ है। तो यूनिट का पूरा वो दे रखा है उसमें हिस्ट्री, क्या किया है उन्होंने, क्या अभी तक कब रेज हुई है। वो उस जो बिल्डिंग में लगी हुई है रेजिमेंट, ऑल वन उसने उन सभी यूनिटों ने 71 के वार में पार्टिसिपेट किया था उस हॉल में। उसके बाद 71 के बाद ये जो रेज हुई है ओके वो यहाँ पे। इसके अंदर हमारे फॉर्मेशन है जो बड़े होते हैं ना, बिग फॉर्मेशन, हाँ उनका डाटा है। और जो आर्मर्ड कार को जितने भी गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं उनका वो विवरण दे रखा है वहाँ पे। अच्छा डिटेल में बोर्ड बना रखा है। अभी तक आर्मर्ड कोर को कितने अवार्ड्स मिले हैं उन्हें अपना ही वो कर रखा है। बाकियों का तो बहुत है, आर्मर्ड ये आर्मी में तो बहुत अवार्ड मिले हुए हैं, बट हमने अपना ही बस कर रखा है। अच्छा जैसे अच्छा आप मैक में भी एक म्यूजियम बना रखा है, गए हो? अंदर नहीं गया हूँ, अभी बनाया गया हूँ। हाँ कुछ नहीं मुझे कब गए थे? मुझे तो टाइम हो गया। हाँ, तो 4-5 साल हुए हैं। हो सकता है उन्होंने लगा रखा हो अपने अवार्ड्स वगैरह। तो मैक के अलग है, आर्मर्ड के अलग है, इस टाइप। ठीक है आर्मर्ड मतलब ये जो ग्राउंड आर्मर्ड के पास पहले घोड़े हुआ करते। तो वो बाहर लिख रहा है कैवलरी टैंक म्यूजियम। टैंक म्यूजियम का तो मतलब समझ ही रहे हो कि टैंक का कलेक्शंस कर रखा है। कैवलरी होता था पहले ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का जो दल होता था। हाँ पहले आर्मर्ड के पास घोड़े हुआ करते थे। अच्छा राजा महाराजा के टाइम से जो जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो उनके पास जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उस, तो यहाँ भी आर्मी जब खड़ी हुई रेज हुई है आर्मी, तो उनको भी वही डिपार्टमेंट अलग अलग करते थे। जैसे जिनके पास वो जो तोप हुआ करती थी वो आर्टिलरी के पास चली गई, गोले और तोप। और घोड़े हुआ करते थे वो आर्मर्ड के पास चली गई। आर्मर्ड के पास फिर जब टैंक वो आए तो फिर घोड़े खत्म होके टैंक आए। टैंक। अभी भी हमारे पास एक घोड़ों की यूनिट है जिसका हाफ पार्ट्स राजस्थान जयपुर में है और हाफ पार्ट्स दिल्ली के अंदर है, जो कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यूज़ करते हैं उनका। और वो रूट वाले वो बीएसएफ वाले उनके पास उनका अलग होता वो है। उनका अलग होता है। जो अभी जो परेड होती है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जब जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं प्रेसिडेंट के, वो घोड़े वो यूज करते हैं। पीबीजी पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, जो उसमें भर्ती होते हैं तो वो 6 फीट अबव ही होते हैं, डाउन नहीं होते हैं। PVG है, तो वो यूज करते हैं। तो एक ही है वो 61 कैवलरी, शायद उसमें है, नहीं इसमें है 61 कैवलरी उनके पास है घोड़े अभी। तो वो अभी एक ही यूनिट है, बाकी 67 यूनिट के पास टैंक टैंक्स हैं। टैंक्स अभी लेटेस्ट हमारा जो हमने इंडिया ने जो पहला टैंक बनाया था वो उधर खड़ा हुआ है, विजन था, उस बिल्डिंग के हाँ देखा मैंने, देखा विजन था। जो इंडियन आर्मी ने 40 साल यूज़ किया है समथिंग, 1966 से 2004। ये देखो डोजर, सॉरी डोजर टैंक, ये भी डोजर टैंक है, रास्ता साफ करने के लिए यूज़ होते हैं आर्मी में। हीरोज गैलरी, देखिए हीरोज गैलरी में क्या है। वाह, तो ये है एक अर्जुन टैंक का मॉडल। ये एक इंडियन ब्रांड है। इंडियन ब्रांड मतलब जो इंडिया में हम ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है टैंक। ऑपरेशन कैक्टस, ब्लू स्टार, रक्षक। एक छोटा सा टैंक है। तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और मेरे पीछे जो लोग ये फौजी काम कर रहे हैं, देखिए ये वर्किंग जो कर रहे हैं मेरे पीछे, तो भैया बता रहे थे, मतलब वही इनके सीनियर थे, जो जिसको उस्ताद बोलते हैं यहाँ पे वैसे। तो वो बोल रहे थे ये सब अग्निवीर वाले हैं, तो 3-4 साल वाले हैं ये बंदे जो अग्निवीर जो भी
इंडियन आर्मी में जो भी भर्ती स्टार्ट हुई थी कुछ 1-2 साल पहले, तो वो लोग हैं अग्निवीर वाले। सो ये है टैंक म्यूज़ियम। यहाँ पे 2 मेमोरी हॉल हैं जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि आर्मड ने कहाँ कहाँ लड़ाई की है, कहाँ कहाँ वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में। और मेरे पीछे एक मेमोरी गैलरी भी है यहाँ पे एक अर्जुन टैंक, जो इंडिया का टैंक, अर्जुन टैंक और तेजस जेट रखा हुआ है, तो मॉडल रखा हुआ है। तो आप अगर यहाँ आएंगे तो अहमदनगर आएंगे तो ज़रूर ये चीज़ देखिए। ये टैंक इंडिया की हर जगह से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगह से ला के यहाँ रखा गया है ताकि लोग देख सकें। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग टैंक म्यूज़ियम अहमदनगर महाराष्ट्र का। तो हिटलर का टैंक तो मुझे मिला नहीं यार, अगर कभी और दिखेगा तो पक्का बताऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।